उज्जैनी नगरी की भव्यता का वर्णन करते हुए शब्द भी थक जाते थे। सिंहासन पर विराजमान सम्राट विक्रमादित्य का न्याय और पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापारी समृद्ध थे और विद्वान सम्मानित। महाराज विक्रम प्रतिदिन प्रातःकाल राजदरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं का समाधान करते। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर उनके दरबार से नहीं लौटता था। एक दिन की बात है, सूर्योदय के समय जब महाराज अपने राजप्रासाद की उच्च छत पर खड़े होकर नगरी का अवलोकन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार की ओर से धूल का एक बवंडर उठता दिख रहा था। कुछ ही क्षणों में एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसकी दाढ़ी सफेद और वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, राजप्रासाद की ओर तीव्र गति से आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा की रेखाएं स्पष्ट थीं। महाराज विक्रमादित्य तुरंत समझ गए कि कोई गंभीर विषय है। वे शीघ्रता से दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर विराजमान हो गए। कुछ ही पलों में वो ब्राह्मण दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसका क्रोध इतना प्रचंड था कि मानो उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही हों। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और सभासद चुप हो गए। ब्राह्मण ने महाराज की ओर देखते हुए कहा कि वो गुरुकुल से आ रहा है, जहां उसका एकमात्र पुत्र वेदाध्ययन कर रहा था। कल रात्रि को किसी दुष्ट ने उसके पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। उसका पुत्र निर्दोष था, किसी से उसका कोई विवाद नहीं था। वो केवल 18 वर्ष का था और वेदों का ज्ञाता बनने की साधना में लीन था। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा कि उसका पुत्र ही उसका एकमात्र सहारा था। उसकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। अब वो इस संसार में अकेला रह गया था। उसने महाराज से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर उसके पुत्र के हत्यारे को पकड़कर दंड नहीं दिया गया, तो वो अपनी तपस्या के बल पर संपूर्ण उज्जैनी नगरी को श्राप दे देगा। महाराज विक्रमादित्य ने गंभीरता से ब्राह्मण की बात सुनी। वे जानते थे कि एक पीड़ित ब्राह्मण का श्राप कितना भयंकर हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे कुशल मंत्री भट्टी को बुलाया और आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर हत्यारे को खोज निकाला जाए। भट्टी, जो एक चतुर और अनुभवी मंत्री था, तुरंत उस गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर गया जहां ब्राह्मण का पुत्र रहता था। गुरुकुल नगर से लगभग 10 कोस दूर एक घने वन के मध्य स्थित था। वहां पहुंचकर भट्टी ने हत्यास्थल का निरीक्षण किया। युवक का शव एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे, जो किसी तीक्ष्ण हथियार से किए गए प्रतीत होते थे। भट्टी ने गुरुकुल के आचार्य से बात की। आचार्य ने बताया कि वह युवक अत्यंत शांत स्वभाव का था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था और अपने अध्ययन में लीन रहता था। हत्या की रात को गुरुकुल में कोई असामान्य घटना नहीं हुई थी। युवक रात्रि में ध्यान करने के लिए उस वटवृक्ष के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। प्रातःकाल उसका शव मिला। भट्टी ने गुरुकुल के अन्य शिष्यों से भी पूछताछ की। किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था, लेकिन एक युवा शिष्य, जिसका नाम देवदत्त था, ने भट्टी को बताया कि उसने रात्रि में एक अजीब आवाज सुनी थी। वो आवाज किसी स्त्री के रोने जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक था। देवदत्त ने यह भी कहा कि उस रात चांदनी अत्यंत तीव्र थी और वातावरण में एक अजीब सी शीतलता थी। भट्टी को यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी। उसने हत्या स्थल के आसपास और खोज की। तभी उसे वटवृक्ष की जड़ों के पास कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। वे मानव पदचिन्ह नहीं थे, बल्कि किसी अन्य प्राणी के प्रतीत होते थे। निशान बहुत धुंधले थे, लेकिन भट्टी ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वे किसी बड़े सर्प या सरीसृप के हो सकते हैं। भट्टी ने तुरंत महाराज विक्रमादित्य को संदेश भेजा और अपनी खोज के बारे में बताया। महाराज को भी ये विषय रहस्यमयी लगा। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि उस वन क्षेत्र में गहन खोज की जाए। साथ ही उन्होंने नगर के सभी तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलवाया। दरबार में एक वृद्ध तांत्रिक, जिसका नाम काल भैरव था, उपस्थित हुआ। उसने महाराज को बताया कि उस वन क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से एक शमशान है। उस शमशान में कुछ दुष्ट आत्माएं और तांत्रिक शक्तियां निवास करती हैं। संभवतः किसी ने उस स्थान पर काली साधना या नरबली का प्रयास किया हो। महाराज विक्रमादित्य चिंतित हो गए। उन्हें ज्ञात था कि यदि ये विषय अलौकिक शक्तियों से जुड़ा है तो सामान्य खोज से हत्यारा नहीं मिलेगा। उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया।
अगले दिन प्रातःकाल महाराज विक्रमादित्य, मंत्री भट्टी, सेनापति और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उस गुरुकुल की ओर प्रस्थान किए। वे दोपहर तक वहां पहुंच गए। महाराज ने हत्यास्थल का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने उन अजीब निशानों को देखा और वटवृक्ष के चारों ओर घूमकर स्थिति को समझने का प्रयास किया। सूर्यास्त होने से पहले महाराज ने आदेश दिया कि रात्रि में वे सभी उस स्थान पर ही रुकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अलौकिक शक्ति इस हत्या के पीछे है तो वो अवश्य रात्रि में प्रकट होगी। मंत्री भट्टी ने महाराज को सावधान किया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन महाराज ने दृढ़ता से कहा कि न्याय के लिए उन्हें ये जोखिम उठाना होगा। रात्रि का समय हुआ। चारों ओर घना अंधकार छा गया। केवल चांद की मध्यम रोशनी वन को प्रकाशित कर रही थी। महाराज और उनके साथी वटवृक्ष के कुछ दूरी पर छिपकर बैठ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। मध्यरात्रि का समय आया। तभी अचानक वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वृक्षों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। एक विचित्र आवाज जो किसी स्त्री के रोने और हंसने के मध्य की थी, वातावरण में गूंजने लगी। महाराज और उनके साथियों ने सतर्कता से देखा। तभी वटवृक्ष के पास से एक आकृति प्रकट हुई। वो एक स्त्री की आकृति थी, लेकिन उसका रूप मानवीय नहीं था। उसके केश लंबे और बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत नुकीले थे। वो धीरे धीरे वटवृक्ष के चारों ओर घूमने लगी और एक अजीब भाषा में कुछ बुदबुदाने लगी। महाराज विक्रमादित्य समझ गए कि ये कोई डायन या पिशाचिनी है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ उस आकृति की ओर बढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा कि वो कौन है और उसने ब्राह्मण पुत्र की हत्या क्यों की। वो आकृति तुरंत रुक गई और महाराज की ओर मुड़ी। उसने एक भयानक हंसी हंसी और कहा कि वो इस वन की रक्षिका है। उसने कहा कि वो शताब्दियों से यहाँ निवास करती है और जो भी इस स्थान पर रात्रि में आता है वो उसका भोजन बन जाता है। महाराज ने क्रोध में कहा कि ये अधर्म है और उसे इसका प्रायश्चित करना होगा। पिशाचिनी ने व्यंग से कहा कि वो किसी राजा या मानव से नहीं डरती। उसने कहा कि उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने इस स्थान पर बांधा था और अब वो यहाँ से कभी नहीं जा सकती। इसलिए जो भी यहाँ आता है वो उससे अपनी भूख मिटाती है। महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि उस तांत्रिक का नाम क्या था और उसने उसे यहाँ क्यों बांधा। पिशाचिनी ने बताया कि वो तांत्रिक का नाम मोहिनी तंत्र का साधक देवाधीश था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे बंदी बनाया था, लेकिन साधना पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अब वो इस श्राप में जकड़ी हुई है। महाराज ने गंभीरता से कहा कि यदि वो सच बता रही है तो उसे इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उसे निर्दोष लोगों की हत्या बंद करनी होगी। पिशाचिनी ने कहा कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। उसका श्राप ऐसा है कि वो हर पूर्णिमा की रात्रि में किसी एक प्राणी का वध करने के लिए विवश है। महाराज ने पूछा कि क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है। पिशाचिनी ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि केवल एक ही उपाय है। यदि कोई राजा स्वयं अपनी इच्छा से उसके स्थान पर एक रात्रि बिताने को तैयार हो और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो श्राप टूट सकता है। महाराज विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वे इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। मंत्री भट्टी और सेनापति ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन महाराज ने दृढ़ता से कहा कि ये उनका धर्म है। एक निर्दोष युवक की हत्या हो चुकी है और ब्राह्मण ने श्राप देने की चेतावनी दी है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरी प्रजा को कष्ट भोगना पड़ेगा। पिशाचिनी ने एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा कि परीक्षा आसान नहीं होगी। उसने कहा कि महाराज को अगली पूर्णिमा की रात्रि को अकेले इस वट वृक्ष के नीचे बैठना होगा। उस रात वो उन्हें 3 भयानक दृश्य दिखाएगी। यदि महाराज उन दृश्यों को देखकर भी अपने स्थान से नहीं हिले और धैर्य नहीं खोया तो श्राप टूट जाएगा। महाराज ने स्वीकार किया। पिशाचिनी ने कहा कि वो अगली पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करेगी। ये कहकर वो अचानक गायब हो गई। महाराज और उनके साथी वापस नगर की ओर लौट गए। नगर पहुंचकर महाराज ने उस वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया और संपूर्ण घटना बताई। उन्होंने कहा कि अगली पूर्णिमा को वे उस पिशाचिनी की परीक्षा देंगे और यदि वे सफल हुए तो न केवल उसके पुत्र की हत्या का न्याय होगा, बल्कि भविष्य में और किसी निर्दोष की हत्या भी नहीं होगी। ब्राह्मण ने महाराज के साहस की प्रशंसा की, लेकिन उसने ये भी कहा कि यदि महाराज परीक्षा में असफल हुए और उनकी मृत्यु हो गई तो उसका श्राप और भी भयंकर हो जाएगा। महाराज ने कहा कि वे अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। अगले कुछ दिनों में संपूर्ण उज्जैनी नगरी में ये बात फैल गई। प्रजा चिंतित थी।
कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज को इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि ये उनकी महानता है कि वे प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। पूर्णिमा की रात्रि आ गई। महाराज विक्रमादित्य ने संपूर्ण दिन उपवास रखा और ध्यान किया। सूर्यास्त के समय वे अकेले ही उस वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति नहीं दी। मंत्री भट्टी और सेनापति वन के बाहर ही रुके, लेकिन उनके हृदय भारी थे। महाराज वट वृक्ष के नीचे पहुंचे और शांति से बैठ गए। रात्रि का समय बीतने लगा। मध्यरात्रि के समय वही ठंडक और विचित्र आवाज फिर से प्रारंभ हुई। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने महाराज से कहा कि अब परीक्षा प्रारंभ होगी। पहला दृश्य प्रकट हुआ। महाराज ने देखा कि उनके सामने उनका स्वयं का राजमहल है। महल में आग लगी हुई है और उनकी प्रजा चीख रही है। रानियां और बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं। महाराज का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने याद किया कि यह केवल एक परीक्षा है। उन्होंने अपने स्थान से हिले बिना धैर्य रखा। कुछ समय बाद वह दृश्य गायब हो गया। दूसरा दृश्य और भी भयानक था। महाराज ने देखा कि वह स्वयं एक युद्ध के मैदान में हैं। उनके सैनिक मारे जा रहे हैं और शत्रु विजयी हो रहे हैं। उनका सेनापति घायल होकर उनसे मदद मांग रहा है। महाराज का मन विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने फिर से धैर्य रखा। ये दृश्य भी धीरे धीरे लुप्त हो गया। तीसरा और अंतिम दृश्य सबसे कठिन था। महाराज ने देखा कि उनकी वृद्ध माता उनके सामने खड़ी हैं और रो रही हैं। वे कह रही हैं कि उन्हें किसी ने बंधक बना लिया है और यदि महाराज तुरंत नहीं पहुंचे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये दृश्य इतना सजीव और वास्तविक था कि महाराज का धैर्य डगमगाने लगा। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनकी माता का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। ये केवल एक भ्रम है। महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में भगवान का स्मरण किया। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो दृश्य भी गायब हो चुका था। पिशाचिनी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। उसने कहा कि महाराज ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उसका श्राप अब टूट गया है। उसने महाराज को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वो मुक्त है। ये कहते हुए उसका शरीर एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गया और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। महाराज विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली। वे वट वृक्ष से उठे और वन के बाहर आए। मंत्री भट्टी और सेनापति प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अगले दिन महाराज ने दरबार में उस ब्राह्मण को बुलाया और संपूर्ण घटना सुनाई। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसके पुत्र की आत्मा को अब शांति मिल गई होगी। उसने महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी कीर्ति अमर रहेगी। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद नगर में एक और घटना घटी। एक रात्रि को जब महाराज अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक सन्यासी उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिशा में स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाना होगा। वहां उन्हें एक ऐसे रहस्य का सामना करना पड़ेगा जो उनके जीवन को बदल देगा। महाराज नींद से जाग गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या यह स्वप्न केवल एक कल्पना थी या कोई संकेत? क्या पिशाचिनी की मुक्ति और ये रहस्यमयी संदूक किसी बड़ी घटना की पूर्व सूचना थे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो कौन सा रहस्य था जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।